हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम एक नई कहानी के ऊपर बात करेंगे और आज का विषय है जल प्रलय के बाद नए जीवन की शुरुआत। जी हाँ मेरे प्रियो, ये हम उत्पत्ति एक अध्याय में देखते हैं जब नए जीवन की शुरुआत हुई। 2 अध्याय में जब आदम की उत्पत्ति हुई, लेकिन फिर यहाँ नए जीवन की और नई सृष्टि की एक शुरुआत हो रही है। और अध्ययन के वचन जो है, अध्ययन के जो भाग हैं, उत्पत्ति 8 अध्याय 13 से 19 पद, उत्पत्ति 6 8 से 9 पद। यस सो आइए हम लोग जो है इन पदों को जो है पढ़ते हैं, 8 अध्याय का 13 पद से लेकर के। ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब जाति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जिनके शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उस सब को अपने साथ निकाल ले आ कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र, पत्नी, बहुएं निकल आए और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु, पक्षी, जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब भांति जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि करके चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी मैं सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन और धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा कि फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, और तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब जंतुओं और आकाश के सब पक्षियों, भूमि पर सब के रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की मछलियों पर बना रहे। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए गए हैं। सब चलने वाले जंतु परंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना, और निश्चय मैं तुम्हारा लहू अर्थात प्राण का पलटा लूँगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूँगा। मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक के भाई बंधु से लूँगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम तो फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में बहुत बच्चे जन्मा के भर जाओ। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ एक तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारे वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे वंश संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी पर के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, सबके साथ भी मेरी वाचा बंधी है। और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस वाचा को पूरा करूँगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश ना होंगे। पृथ्वी के नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है, उन सब के भी युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह होगा कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है,
वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष देख पड़ेगा, और मेरी वाचा जो तुम्हारे साथ सब जीवधारी प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। मेरे प्रिय, यहाँ पर हमने देखा कि नूह के बारे में यदि हम देखें कि तुम्हारे की 6 अध्याय के 8 और 9 में, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। और नूह की वंशावली ये है कि नूह अपने समय के लोगों में, नूह की वंशावली है कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। नूह के बारे में अच्छी गवाही दी गई और नूह के जो है काम अच्छे थे, वो धर्मी जन था, और परमेश्वर ने उस जिनको जिस सृष्टि को नाश किया उसमें से परमेश्वर ने उसको बचाया। और फिर जब 150 साल, जब 150 दिन 150 दिन पानी पृथ्वी के ऊपर भरा रहा, उस वक्त ऐसा हुआ कि वो सब के सब बाहर 150 दिन के बीतने पर परमेश्वर ने उसका गेट का द्वार खोला और सब जीव जंतु जितने थे सब के सब बाहर पानी से निकल आए, और उनको परमेश्वर ने आज्ञा दी, फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ। और इस प्रकार की वाचा परमेश्वर ने सब जीव जंतु जीवधारी के से बांधा। और यहाँ पर हम एक नई सृष्टि की शुरुआत देखते हैं, और परमेश्वर ने एक चिन्ह रखा आसमान में, और वो था मेघ धनुष। मेरे प्रियो, इस मेघ धनुष जब बारिश होती है तो दिखाई देता आसमान में, इसका ये चिन्ह है, ये मतलब है कि फिर बारिश नहीं होगी। और ये जब बांदा जब दिखाई देता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब दिखाई देता है, और जब दिखाई देता है तो बारिश रुक जाती है मेरे प्रियो। सो फिर हम जो है देखते हैं कि इस प्रकार का तुम्हारे की जो कहानी, ये लोग एक नई शुरुआत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उत्पत्ति से लेकर जब परमेश्वर ने आदम को बोला कि तुम भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाने को, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे, परंतु उन्होंने विश्वास नहीं किया। परंतु जिस दिन उन्होंने वो फल खाया उसी दिन से लेकर के हत्या लगातार होती आई, उसी दिन से लेकर के हत्या हुई। कौन कौन सी हत्या हुई? उसी दिन एक मेंढा मारा गया, उसके बाद में 4 अध्याय में हाबिल मरा, फिर 5 अध्याय में कैन मरा, 6 अध्याय में महाजल प्रलय विनाश हुआ, उसके बाद में तुम्हारे के 8 अध्याय में भी लोग मारे गए, 8 अध्याय में तुम्हारे के 9 अध्याय में, फिर 8 अध्याय में मेल बलि करके नूह ने चढ़ाया। और इस प्रकार से लगातार हत्या 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 होती चली आई है, बराबर जो है हत्या होती आई है, लगातार इस प्रकार की हत्या होती रही है मेरे प्रियो। और जो है अगर हम बात करें तो इस प्रकार की जो हत्या हुई और ये पाप का परिणाम था। लेकिन परमेश्वर ने एक और बात कही, जो उत्पत्ति 2 अध्याय में परमेश्वर बोला आदम को कि मैंने तुम्हारे खाने के लिए सब हरे हरे छोटे पौधे दिए हैं, साग पात दिया है, परंतु अब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको अब सब कुछ दिया है, सब पशुओं को तुम खा सकते हो, जीवधारी जितने भी जीवधारी हैं, चौपाए हैं, उन सबको तुम खा सकते हो तुम्हारे खाने के लिए, लेकिन उनको प्राण और लहू समेत ना खाना। तो एक नई जीवन की शुरुआत देख रहे हैं। जबकि नूह ने शायद इससे पहले के जो पीढ़ी थी नूह से पहले की, उन्होंने मांस मछली नहीं खाई थी, लेकिन अब एक नए जीवन की शुरुआत देख रहे हैं हम, जो इससे पहले नहीं थी। इससे पहले लोगों ने शुद्ध शाकाहारी जीवन जिया था, वो मांस मछली नहीं खाते थे। लेकिन यहाँ जो है नूह के समय में क्या नया हो रहा है कि लोग मांस मछली और परमेश्वर ने सब कुछ खाने के लिए दे दिया। और उसके बाद नूह अब और उसके बेटे शाम, हाम, यपेद और उनकी 4 बहुएं बची थी, नूह की पत्नी और उसके बेटों की पत्नियां। और जब वो बची तो इन्होंने अपनी सृष्टि बनाई, अपना दुनिया बनाया, अपने वंश बचाए, और इन्होंने जो है तुम्हारे की रोपनी किया, इन्होंने खेती किया, नियम बनाए, कानून बनाए। और इस प्रकार से फिर से जो है जब नूह ने आराधना किया परमेश्वर के, तो परमेश्वर को आनंद हुआ, सुख हुआ, और इन्होंने एक नई सृष्टि की शुरुआत की। नई सृष्टि की शुरुआत जो है ये इस प्रकार की है कि हम अगर बात करें नई सृष्टि, तो नई सृष्टि में इस जगह में बहुत कुछ हमको देखने के लिए मिलता है।
नई सृष्टि में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है हमको। और नई सृष्टि की बात जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में यहाँ पर जो है घटती हुई हमको साफ साफ दिखाई दे रही है कि नई सृष्टि जो है किस प्रकार की नई सृष्टि है। नया साग पात दिया खाने, नई चीज़ दी, नए रीति रिवाज आ गए, नए तीज त्योहार आ गए, नया सब कुछ हो गया मेरे प्रिय। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग पेड़ पौधे लगाए और उन्होंने अपना अपना वाटिका बनाया, सब कुछ उन्होंने अपने मुताबिक बनाया मेरे प्रियो। यस, और ये जो है जो नया जीवन है वो फिर से जो है एक बार शुरू किया गया। ये नूह को बोला गया कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, जबकि ये आदम को बोला गया था, लेकिन नूह को भी बोला गया फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। आदम को जो है जैसे साग पात दिया, अभी यहाँ पर जो है परमेश्वर बोला तुम मांस मछली खाओ। तो एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है, नई दुनिया की शुरुआत हो रही है मेरे प्रियो। नूह ने आराधना किया, भक्ति किया, पश्चाताप किया, उसका जीवन खरा था, निर्दोष था, और एक खरा और निर्दोष होने के बाद वो जो है तुम्हारे कि परमेश्वर ने उस पर दया किया। मेरे प्रियो, हमारा जीवन कैसा है, हम किस ओर जा रहे हैं और हमारा जीवन क्या है मेरे प्रियो। हम हमारा जीवन क्या है। पृथ्वी की जितनी भी जाति पैदा हुई वो सब नूह, साम, हाम, येपेत के वंश से ही पृथ्वी की फिर सारी जातियां पैदा हुई। जो जितनी धरती ऊपर वंश बढ़े, पीढ़ियां बढ़ी, वो सब इन्हीं के द्वारा जो है, इन्हीं के वंश से, नूह, सेम, हाम, येपेत के वंश से ही सब कोई पैदा हुए और फिर से दुनिया बस गई मेरे प्रियो। तब से लेकर फिर कभी जल प्रलय नहीं हुआ, और क्योंकि जो है परमेश्वर की वाचा इसके साथ बंधी हुई है। तो इसमें बहुत ही चीज़ जो है साफ साफ नज़र आती है, और वो ये है मेरे प्रियो कि जैसे क्या हमको जो है बोलते, हम जो है इसमें पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। तो वो जो पद आया है वो यहीं से आया है, इसी का वो कारण है जो कहा गया है कि पुरानी बातें जाती रही, अब देखो सब कुछ नया हो गया। और मेरे प्रियो, मनुष्य जो कुछ बोएगा वो काटेगा। उन लोगों ने जो है उपद्रव बोया, विनाश की तुम्हारे की विनाश की कटनी काटी। आप धर्म का बीज बोएंगे, नूह ने धर्म का बीज बोया तो अनंत जीवन की जो है कटनी काटी। आप अपने जीवन में किस मोड़ के ऊपर हैं, आप अपने जीवन में किस प्रकार के कंडीशन में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा बीज बो रहे हैं अपने जीवन में, ये आज आपको देखने की और आपको समझने की बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यकता है मेरे प्रियो। सो हम जो है कौन सी दुनिया में हम जो है जीवन जी रहे हैं। हम एक दिन सोचे कि हमारी जब बारी आएगी तो हमारा क्या होगा, हमारा जो है जीवन में क्या होगा, हमारे साथ क्या घटेगा। मेरे प्रिय, मनुष्य जो कुछ बोता है वही अपने जीवन के लिए काटेगा। यदि हम उपद्रव का बीज बोएंगे तो विनाश की कटनी काटेंगे, विश्वास का बीज बोएंगे तो अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। मेरे प्रियो, ये इतिहास है जो गवाही देता है। यदि आप आज रोगी हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, तो आप अभी यीशु पर विश्वास करिए। और जितनों ने यीशु पर विश्वास किया वो भी नूह के जैसा नई सृष्टि में प्रवेश कर जाते हैं। उनको समाज के बंधनों से, दुनियादारी के बंधनों से वो लोग आज़ाद हो जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक लड़की है जो बहुत ही बीमार है, रोगी है, दुखी है, तुम्हारे की उसका पुराना जीवन देख रहे हैं किस प्रकार का जी रही थी, लेकिन जब वो प्रभु में आए तो उसका जीवन एक बदला हुआ है, चमक रहा है, खुशी है, लाइट है जीवन में, और तुम्हारे की परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का तेज उसके जीवन में है। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर इसको क्या करें, आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मेरे प्रियो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।